सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस टी बीजी एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, जैक चंडीगढ़ का शेड्यूल आ चुका है। अब जैक चंडीगढ़ एक ऐसी काउंसलिंग है जहां बैठने के लिए ना तो आपको 65% चाहिए और ना ही 75% चाहिए। बोर्ड का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, अलग अलग कॉलेजों ने अपना अलग अलग क्राइटेरिया बना रखा है। तो अगर आपके बोर्ड में कम मार्क्स हैं तो यू कैन अप्लाई हियर। दूसरी चीज, यहाँ पर डिफेंस वालों को अच्छा खासा रिजर्वेशन मिलता है। और चाहे वो किसी भी स्टेट का डिफेंस वाला हो, यहाँ पर आएगा तो उसे डिफेंस का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इनफैक्ट अगर आप किसी और स्टेट के एससी या एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आप जैक चंडीगढ़ में बैठते हैं तो वहां पर ऐसा होम स्टेट कोटा करके कुछ नहीं है। सबको वहां पर क्या दिया जाता है? रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूपी में देखें तो अगर बिहार का कोई व्यक्ति एससी वाला है या ओबीसी वाला है, बिहार का अगर यूपी में आता है तो उसे जनरल कंसिडर किया जाता है। पर वही जब वो जैक चंडीगढ़ में जाता है तो वहां पर उसको एज अ ओबीसी या एससी उसकी कैटेगरी का बंदा कंसिडर किया जाता है। तो इस वजह से थोड़ी जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है। बट जस्ट एनीवे, जैक चंडीगढ़ का शेड्यूल आ चुका है और जैक चंडीगढ़ के शेड्यूल के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने वाला हूं और इनकी रिफंड पॉलिसी बताने वाला हूं और किस रैंक तक वालों को जैक चंडीगढ़ में अप्लाई करना चाहिए इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। अब मेरी यहां से ध्यान रखना, यहां से लेके आगे तक मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी काउंसलिंग और काउंसलिंग के रूल पर, एक एक वीडियो को अच्छे से देखना। लेकिन वीडियो देखने से पहले पहले ये देख लेना कि तुम्हें इस काउंसलिंग में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक बार चेक कर लेना अपने रैंक के हिसाब से, क्योंकि अगर मिल रहा होगा तो वीडियो देखे तो फायदा है, नहीं तो क्या फालतू का वीडियो देखना है ना, फालतू का टाइम वेस्ट है। बट कैसे पता चलेगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैक चंडीगढ़ की बात चल रही है तो देखो यहाँ पर टोटल कितने राउंड हुए थे पिछली बार? 5 राउंड हुए थे। 3 राउंड नॉर्मल और एक स्पेशल एक स्पॉट। जबकि 2022 में यही 7 राउंड हुए थे। तो वो तो खैर बात की बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अब किनको जैक चंडीगढ़ में बैठना चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ और मैं ओपन कैटेगरी का तुम्हें डेटा दिखा देता हूँ। ओपन कैटेगरी का डेटा दिखाता हूँ कि यूआईटी चंडीगढ़ में राउंड 1 में कंप्यूटर 29,000 पे बंद हुआ था और राउंड 2 में 36,000 पे चला गया था और राउंड 3 में यही कंप्यूटर 37,000 में चला गया था और स्पेशल राउंड में 44,000 तक चला गया था और स्पॉट राउंड में यही कंप्यूटर 47,000 तक चला गया था। तो अगर आप ओपन के व्यक्ति हो और 50,000 55,000 तक भी रैंक है तो यूआईटी चंडीगढ़ में आप अप्लाई करना मिल जाएगा। ओके, चांस है। यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राउंड 1 में 40,000 पे गया था और राउंड 2 में अपना 47,000 तक गया था। और अगर मैं बात करूं राउंड 3 की तो 53,000 पर गया था और स्पॉट राउंड 56,000 पे गया था। और वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई थिंक स्पेशल स्पॉट में बना, सॉरी स्पेशल स्पॉट राउंड में लगभग लगभग 56,000 तक गया था स्पॉट राउंड में और स्पेशल राउंड में 53,000 तक गया था। तो सीएस और आईटी यहीं तक मिली थी, स्पॉट और स्पेशल स्पेशल सब कुछ मिला के। इलेक्ट्रॉनिक्स राउंड 2 में 57,000 तक गई थी। राउंड 1 में 58,000 तक गई थी बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, और अगर मैं बात करूं कि स्पेशल राउंड की तो स्पेशल राउंड में 65,000 तक गई थी और स्पॉट राउंड में 73,000 तक गई थी। तो अगर किसी का 75,000 तक भी रैंक है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही में अप्लाई हियर। वही राउंड 1 में मैकेनिकल 74 से स्टार्ट हुई थी। ट्रिपल ई वगैरह तो देखो, ट्रिपल ई स्पेशल राउंड में 80,000 तक गई थी और स्पॉट राउंड में 89,000 तक गई थी। मतलब 1 लाख रैंक तक भी इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है। ये मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी के बता रहा हूँ, पर यहाँ पर कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। अब आप देख लेना कि आपको कौन सा हाईटेक, आप कौन सा कैटेगरी में आ रहे हो और आपको किसमें फ़ायदा मिल रहा है। इसमें जो लास्ट एडमिशन हुआ था बायोटेक्नोलॉजी में वो 2,34,000 रैंक पे हुआ था और मैकेनिकल में जो लास्ट एडमिशन हुआ था स्पॉट में 1,34,000 पर हुआ था। ये 2023 का डेटा है और 2022 का डेटा यहाँ पर देखोगे तो आपको और अंदाजा लग जाएगा। 2022 में यही मैकेनिकल 6 लाख रैंक पर भी मिला था थर्ड स्पेशल राउंड में। कितने, कौन से वाले में? थर्ड स्पेशल राउंड। राउंड 2 के बाद यहाँ पे 2022 में हुआ था राउंड 1, मतलब फर्स्ट स्पेशल राउंड, सेकंड स्पेशल राउंड, थर्ड स्पेशल राउंड। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि स्पेशल राउंड्स ज़्यादा हुए थे 2022 में। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट 3 स्पेशल राउंड हुए थे और 3 नॉर्मल राउंड हुए थे। इस बार इन्होंने 5 ही राउंड की बात की है। तो चलो हम इनका रूल बुक पहले समझते हैं तो इससे एक आइडिया मिल गया होगा कि किस रैंक तक यूआईटी में एडमिशन होगा। और यूआईटी चंडीगढ़ यहाँ का बेस्ट कॉलेज है, जैक चंडीगढ़ का। उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पर, तुम देख सकते हो। यहाँ पर तुम्हारा डॉक्टर एस एस भटनागर है, केमिकल का कॉलेज है। और यूआईटी होशियारपुर, ये तो खैर उतना अच्छा नहीं है। और सीसीटी चंडीगढ़, दिस इज अनदर कॉलेज। तो यहाँ पर भी लो रैंक तक एडमिशन कई बार हो जाता है।
यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होशियारपुर में 2022 में 8 लाख रैंक तक मिला था, बट वो स्पेशल और स्पॉट राउंड में मिला था, नॉर्मल राउंड में नहीं मिला था। ठीक है, तो वो तो खैर तुम एनालिसिस कर लेना यहाँ से, इनका कट ऑफ इनके वेबसाइट पे दिया भी हुआ है, तो अच्छे से एनालाइज कर लेना, फिर सोच समझ के यहाँ पर बैठना। अब अगर तुम बैठ रहे हो तो सबसे पहली चीज, इनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और रजिस्ट्रेशन 1 मई से लेके 23 मई तक होगा, 23 जून तक होगा, मतलब 1 मई से स्टार्ट हो गया था, 23 जून तक होगा। उसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 24 से लेके 30 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद राउंड्स की काउंसलिंग चलेंगी। अब होगा कहाँ से, इसके लिए आप कुछ मत करो, आप इसके लिए सबसे सिंपल है, इनके जाग की वेबसाइट पे चले जाओ, इनका एक काउंसलिंग का शेड्यूल है, आप अपने तरफ से पढ़ लेना, लेकिन मैं इसके की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स आपको सारे अभी बता दूंगा, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, बट और पुख्ता जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हो। और ये रहा तुम्हारा एलिजिबिलिटी बिजनेस रूल, इनके बिजनेस रूल को भी तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, दीज आर द बिजनेस रूल ऑफ दिस। तो ये चीज है, तुम्हारा शेड्यूल इन्होंने डाल रखा है, तो अब शेड्यूल तुम जाके पढ़ लो, बट इनके बुलेट्स पॉइंट्स मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ। समझो काउंसलिंग का मामला क्या है। काउंसलिंग में पहले होगा क्या, काउंसलिंग में करना क्या है, नॉट ओनली दिस काउंसलिंग, इन एवरी काउंसलिंग करना क्या, सबसे पहले तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है। तो इनका रजिस्ट्रेशन होगा 23 जून तक, तो 23 जून से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन में अगर कोई समस्या है तो कोई बात नहीं, एसटीबीजी टीम इज जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं, फोन कर लेना या फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना, वी विल हेल्प यू। और एक बात मैं और बताऊंगा कि अगर तुम में से किसी को भी नहीं समझ में आ रहा, आप में से कोई भी व्यक्ति है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, मैं कहाँ अप्लाई करूँ, या मेरे रैंक पे बेस्ट क्या हो गया, क्योंकि कई बार बच्चों की रैंक तो आ जाती है 40,000 50,000 30,000, लेकिन वो अपने रैंक पे बेस्ट कॉलेज ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्होंने 2-4 काउंसलिंग का नाम सुना है, दौड़ गए, और उसमें मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जहां मिल रहा है वहीं एडमिशन ले लिया। वो अपने रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, बड़ी समस्या है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मेरी 3 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, 5 लाख रैंक है, 6 लाख रैंक है, कौन सा कॉलेज मिलेगा 6 लाख रैंक पे, चलो बीएससी कर लेते हैं या बीए कर लेते हैं, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। 5 लाख रैंक, 6 लाख रैंक, 3 लाख रैंक, 4 लाख रैंक, इन सब पे भी कॉलेज मिलता है, बस तुम्हें नहीं पता है। पूरी दुनिया एडमिशन ले रही है, तुम नहीं ले पा रहे हो क्योंकि तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, या तो तुम संदीप भैया की वीडियो नहीं देख रहे हो, या फिर तुम हमसे काउंसलिंग नहीं करवा रहे हो। तो जब भी तुम्हें लगे कि भैया मैं कंफ्यूज हूं, मैं क्या करूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरा मार्गदर्शन करिए, तो कोई बात नहीं, तुम हमारा प्रोग्राम ले लेना, और उसके बाद हम तुम्हारी काउंसलिंग में पूरी मदद करेंगे। हम तुम्हारा मतलब काउंसलिंग हमारी टीम ही करेगी एक तरीके से, वी विल सपोर्ट यू कि कौन से कॉलेज में बैठना है, क्या बेस्ट तुम्हारे रैंक पर क्या बेस्ट हो सकता है, और कहाँ पैसे बचाने हैं और कहाँ पैसे लगाने हैं, कौन सा ब्रांच सही है फ्यूचर के लिए, और कौन सा कॉलेज आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इन सारे डिसीजंस को लेने के लिए आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, और प्रोग्राम बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में है। इनफैक्ट इस प्रोग्राम में चॉइस फिलिंग तक हमारी टीम करके देती है जब बच्चे से नहीं होता है, तो आप परेशान मत होइएगा, एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हमारे वेबसाइट से सारे प्रोग्राम्स बाय कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हर एक काउंसलिंग की पुख्ता जानकारी बहुत ही सटीक डेटा के साथ आपको एसटीबीजी चैनल पर मिलती है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए हम पहले समझते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का काम करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। अब ये देखा जाता है कि क्या आप जिस कैटेगरी के लिए या जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो भैया ठीक है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करने दिया जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन इनका जो 2800 रुपए का है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आप एलिजिबल नहीं भी होते हैं तो भी वो आपका 2800 रुपए जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगेगा ये लोग वापस नहीं करेंगे, वो किसी भी कीमत पे वापस नहीं होगी, चाहे आप काउंसलिंग छोड़ के भागी क्यों ना जाए, तो दैट इज नॉन रिफंडेबल, ध्यान रखिएगा। अगर मैं उसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर वो लोग वेरीफाई करेंगे, अगर वेरिफिकेशन में आप सही पाए जाते हैं तो वो लोग आपको चॉइस फिलिंग के लिए देंगे। अब उसकी डेट आएगी, डेट उधर लिखी हुई है, चॉइस फिलिंग करना होगा, तो आपको चॉइस फिल करना होगा। अब चॉइस फिलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सबसे ज्यादा सरदर्द चॉइस फिलिंग की ही है, क्योंकि ब्रांचेज का और कॉलेजेस का यहाँ पे आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर देना होता है काउंसलिंग कमेटी को कि भैया मैं इस ऑर्डर में चाहता हूं, तो ये लोग आपके टॉप की प्रियोरिटी को ऊपर से ये लोग आपको देना शुरू करते हैं, जिस रैंक पर आपको जो कॉलेज या जो ब्रांच मिल रही होगी ये आपको अलॉट करेंगे। ये कैसे होता है ये आगे की वीडियोस में धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, मेरी वीडियोस फ्रिक्वेंटली आप देखते रहिए।
रखिएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग करने के बाद से वो आपने जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, तो ये लोग पूछेंगे कि भैया कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, क्या चाहते हो। तो आपने बोला पहले नंबर पे यूआईटी चंडीगढ़ का सीएसई, उन्होंने बोला अच्छा उसके बाद क्या चाहिए, तो आपने बोला यूआईटी चंडीगढ़ का आईटी, फिर उसके बाद क्या चाहिए, तो भैया यूआईटी चंडीगढ़ का ईसी, अच्छा उसके बाद क्या चाहिए, तो सीसीईटी का सीएसई, आपने ये सब भर के उनको दे दिया। तो अब ये देखेंगे कि अच्छा क्या ऑर्डर है आपका, तो उसमें से कौन सा आपको मिल रहा है, जो मिल रहा होगा ऊपर से चेक करते जाएंगे, जो मिल रहा होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो चॉइस फिलिंग के बाद आपका आता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। अगर आप चॉइस फिलिंग गंदे तरीके से करेंगे, सोच समझ के नहीं करेंगे, तो आपका हमेशा नुकसान होगा। और एक बार सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका आ गया तो कुछ नहीं हो सकता, चाहे आपकी रैंक कितना हो भी बढ़िया क्यों ना हो। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बहुत समझदारी के साथ करना है। अब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, तो जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, सीट जैसे ही आपको मिलेगा, ये लोग बोलेंगे कि भैया सीट बुकिंग चार्ज दीजिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस दीजिए। मतलब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप सीट बुकिंग चार्ज दीजिए या सीट एक्सेप्टेंस फीस दीजिए। और जैक चंडीगढ़ का सीट एक्सेप्टेंस फीस है 40,000। अलग अलग काउंसलिंग का सीट एक्सेप्टेंस फीस अलग अलग होता है। यूपी का है 20,000, आपका ट्रिपल एम का है 40,000, आपका आईपीयू का है 96,000, आपका डीयू का है 1 लाख, आपका जैक दिल्ली का है लगभग लगभग 95,000 के आसपास। तो ये लोग बोलेंगे कि भैया सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद आप सीट बुक करवाइए। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो ये लोग बोलेंगे चल भाई काउंसलिंग से निकल। ये लोग तुरंत आपको काउंसलिंग से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपने जो चॉइस भरी थी, इन्होंने उसी में से तो आपको दिया है। अब इनका ये मानना है कि अगर आप इनको जो जो चॉइस दे रहे हैं आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, और अगर ये लोग आपको ऑफर देते हैं तो आपको सीट लेनी पड़ेगी। अगर वो आपको नहीं पसंद आया, आपको लग रहा है कि यार यार यूआईटी मिलना चाहिए था पर ये तो सीसीईटी मिल गया, तो आप क्या बोलेंगे कि हम नहीं पैसा देंगे, तो ये बोलेंगे आप काउंसलिंग से निकल लीजिए। तो ये लोग काउंसलिंग से आपको बाहर कर देंगे। तो चॉइस फिलिंग में वही वही चॉइसेस डालना है जो आप ले सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, 40,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस देना होगा। उसके बाद ये लोग ऑप्शन देते हैं फ्रीज एंड फ्लोट का। जैसे मान लीजिए आपने सारा भरा था और आपको मिला सीसीईटी चंडीगढ़ का सीएसई, लेकिन आप अभी उससे संतुष्ट नहीं हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन आपके मन में है कि यूआईटी मिल जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो ये लोग ऑप्शन देते हैं कि हाँ भाई चलो फ्रीज या फ्लोट करो। तो अगर सीसीईटी से आप संतुष्ट हैं कि नहीं नहीं मुझे यही चाहिए था, यही मिल गया, ये बुक कर दो, अब मुझे आगे नहीं खेलना है, तो आप फ्लोट करेंगे। और नहीं, अगर इसके ऊपर का कुछ चाहिए तो फ्लोट करिए। फ्लोट करेंगे तो फिर देखा जाएगा इसके ऊपर के जो ब्रांचेज हैं उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि भैया फ्लोट करिए। और हम लोग की चॉइस फिलिंग इतनी दमदार होती है ना कि बच्चे का कभी नुकसान नहीं होता है, कभी भी नहीं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, फ्रीज करें, फ्लोट करेंगे। तो आप जब फ्लोट करेंगे तो आप अगले राउंड में, सेकंड राउंड में चले जाएंगे। और उसके बाद आपका जब 2-3 राउंड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए 3 राउंड होने के बाद ये लोग फाइनल, 3 राउंड नॉर्मल राउंड होता है, नॉर्मल राउंड होने के बाद जिस जिसका एडमिशन होता है इसको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाते हैं। और जिसको सीट नहीं चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए आपको सीट मिल गया तीसरे राउंड तक, जो मिला वो मिल गया, मान लीजिए यूआईटी चंडीगढ़ का सीएससी मिल गया, लेकिन उस टाइम पे जोसा में आपको कहीं कहीं इससे बेटर कॉलेज मिल गया, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं मैं फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं आऊंगा, मैं विड्रॉल मारना चाहता हूं। तो ये लोग ऑप्शन देते हैं कि आप विड्रॉल मार लीजिए, आपके 40,000 काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपके खाते में चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस का इंपॉर्टेंट डेट है। जैसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है कि भैया राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन 23 जून तक होगी, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 30 जून तक आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक, मात्र 4, 5 और 6 3 दिन का टाइम मिला है। और 6 जुलाई को सिर्फ 5 पीएम तक, शाम को 5 बजे तक का ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देंगे। तो 4 से लेके 6 तक आपको क्या कर देना है, अपनी चॉइस फिलिंग कर देनी है। अब चॉइस फिलिंग के बाद से क्या करना है, चॉइस फिलिंग के बाद से क्या होगा, अब वेट करना है। पहले तो ये लोग मॉक काउंसलिंग का रिजल्ट देते हैं। मॉक काउंसलिंग मतलब होता है एक ट्रायल रिजल्ट, ताकि समझ में आए कि ये लोग रिजल्ट आपका निकालेंगे कैसे। उसके बाद आपको 8 तारीख तक चॉइस लॉक लॉक कर देनी है, लॉक कर देनी है। और फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 10 को आएगा। उसके बाद 10 का रिजल्ट आएगा तो 10 से लेके 13 के बीच में आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी है, जो मैं आपको बता रहा था। उसके बाद से क्या होगा कि अगर देने के बाद किसी का मन कर रहा है कि नहीं नहीं मैं तो गलती से दे दिया, एक काम करते हैं मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेना है, विड्रॉल मार लेता हूँ और काउंसलिंग से बाहर जाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ विड्रॉल के लिए फॉर्म भर सकते हैं 14 तारीख को 5 बजे तक। तो आप विड्रॉल कर लोगे। उसके बाद जी जो लोग फ्लोट करेंगे, जो लोग फ्रीज करेंगे, उनका तो सीट बुक हो गया, अब उनको मस्त बैठ जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो लोग फ्लोट करेंगे
जो लोग फ्लोट करेंगे उनको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन 15 जुलाई से 17 जुलाई तक का फिर से दिया जाएगा कि अगर आपको अल्टरेशन करना है या कुछ और चॉइस फिलिंग करनी है तो 15 से 17 के बीच में दे दीजिए। अब उसके बाद फिर 18 को इनका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद से फिर से इन्हें बोला जाएगा कि भाई विलिंगनेस सबमिट करिए, फ्रीज या फ्लोट, तो ये लोग अपना विलिंगनेस सबमिट करेंगे। उसके बाद से विड्रॉल का ऑप्शन आएगा कि अगर किसी को विड्रॉल मारना हो, कहीं और काउंसलिंग में आपको अगर इससे बेहतर कॉलेज मिल रहा हो तो आप इसे छोड़ के चले जाइए, विड्रॉल मार लीजिए। आपने जो 40,000 सीटें सब्सटेंस फीस दिया है वो क्या हो जाएगा, आपको काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपके खाते में भेज दिया जाएगा। उसके बाद राउंड 3 आ जाएगा। तो आई होप यू आर गेटिंग। तो डेट मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। राउंड 2 जो है 15 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में होगा चॉइस फिलिंग इसकी। राउंड 3 की चॉइस फिलिंग 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में होगा। और उसके बाद एक काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा नॉर्मल राउंड का। अब नॉर्मल राउंड का काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए 30 से 31 जुलाई को जाना पड़ेगा। सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स विथ ओरिजिनल कॉपी आपको जाना पड़ेगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद शुरू होगा आपका स्पेशल राउंड। जो सीटें बची होंगी उसकी वैकेंसी दिखेगी कि भैया हमारे यहाँ इस कॉलेज की इतनी सीटें बच गई हैं, ये 1 अगस्त को दिखाई जाएगी। अब 1 अगस्त को जो वैकेंसी दिखेगी उसमें क्या करना है आपको, फिर अप्लाई करना है। तो अगर कोई नया बंदा है जिसने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, इस बीच में अगर उसे लग रहा है कि भैया मेरा अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, मैं क्या अप्लाई कर लूं, तो ये लोग बोलते हैं हाँ भैया अप्लाई कर लो। 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में अप्लाई करिएगा और फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा वो 250 रुपए के आसपास लगेगा। लेकिन जो पहले थे, जो पहले से ही रजिस्ट्रेशन किए हैं, जिनको तीनों राउंड में कुछ नहीं मिला है, उनको चार्ज नहीं देना है, वो बिना चार्ज दिए ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। वो उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउड है। जिसको सीट मिल गया है वो भी स्पॉट में बैठेगा, जिसको नहीं मिला है वो भी स्पॉट में सॉरी वो भी स्पेशल राउंड में बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद से वही प्रोसेस है। रिजल्ट आने के बाद से सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ेगा और सीट एक्सेप्टेंस फीस एक ही बार देना है। जो राउंड 1 में दे चुका है उसको नहीं देना है, जिसको नया मिलेगा उसको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है। और अगर इसमें भी नहीं मिला किसी को तो वो स्पॉट काउंसलिंग में जाएगा। स्पॉट काउंसलिंग 11 तारीख से होगी। लेकिन जब आप स्पॉट में बैठते हो ना तो ये लोग सीट एक्सेप्टेंस फीस 40,000 पहले ही जमा करवा लेते हैं, वो बाद में नहीं रहता है। स्पॉट में बैठने के टाइम ही 40,000 आपको पहले जमा करना पड़ेगा। और स्पॉट में अगर स्पेशल और स्पॉट में अगर आपको सीट मिलती है तो आपकी 20 तारीख को 20 अगस्त को फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। अब ये आई थिंक आपको सारा चिट्ठा कच्चा चिट्ठा समझ में आ गया होगा, बेसिक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि काउंसलिंग कैसे हो रही है। अब तुम्हें एक चीज दिखेगा कि स्पॉट राउंड में कितना ज्यादा फायदा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी कॉलेज का लेता हूँ, मैं एसएस भटनागर को ले लेता हूँ, है ना, मैं एसएस भटनागर नाम के कॉलेज को ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को देखते हैं, ठीक है। राउंड 1 में जो इसकी केमिकल है 86,000 पे बंद हुई थी। राउंड 2 में 1,10,000 पे बंद हुई थी। और राउंड 3 में 1,20,000 पे बंद हो गई थी, ठीक है। ठीक। लेकिन जब फर्स्ट स्पेशल राउंड हुआ तो 91 पर गई। जब सेकंड स्पेशल राउंड हुआ तो 1,90,000 पर बंद हुआ। और जब थर्ड स्पेशल राउंड हुआ तो 6,54,000 पे हुआ। तो देख रहे हो पावर। मतलब राउंड 1 में जो चीज बच्चे को 86,000 पे मिल रही है वो थर्ड स्पेशल राउंड में 6 लाख तक चली गई। तो ये पावर है स्पॉट राउंड और स्पेशल राउंड का। तो आपको इस चीज के लिए क्या रहना होगा, डेडिकेटेड रहना होगा। आपको नजर रखना पड़ेगा स्पॉट पे अलग से, स्पेशल से अलग पे। अब ये जो डेटा है ना स्पॉट राउंड का या स्पेशल राउंड का, ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है। किसी की भी किस्मत चमक सकती है और ऐसा भी हो सकती है कि क्या आपने पैसे लगाए और आपको कुछ नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो पिछले साल के स्टार्ट्स पे डिपेंड करेगा, वैकेंट सीट पे डिपेंड करेगा और सबसे बड़ी बात आपके किस्मत पे डिपेंड करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग टू यू? यस, ओके। तो ये रहा। अब सवाल आता है कि भैया इनकी रिफंड पॉलिसी क्या है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा आज जैक चंडीगढ़ में बैठ रहा है कल हो सकता है एचबीटीयू में भी बैठे। अब जब वो एचबीटीयू में बैठेगा तो भैया उसकी रिफंड पॉलिसी उसको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे एचबीटीयू में सीएससी मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है यूआईटी चंडीगढ़ कैंसिल करा के वो एचबीटीयू में भागेगा। या कल उसे एनआईटी में सीएससी मिले या कोई एनआईटी का अच्छा कॉलेज मिले या ट्रिपल आईटी मिले तो जैक चंडीगढ़ को कैंसिल करा के क्या करेगा, वो भागेगा। जब वो भागेगा तो ऑब्वियसली बात है उसके पैसे तो वापस चाहिए ना, जो 40,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस दिया है ऑब्वियसली चाहिए। तो उसका रूल क्या है, तो देखो हर राउंड के बाद विड्रॉल आता है। राउंड 1 के बाद भी विड्रॉल कर सकते हो, राउंड 2 के बाद भी विड्रॉल कर सकते हो, राउंड 3 के बाद भी विड्रॉल कर सकते हो।
स्पेशल राउंड के बाद भी विड्रॉल कर सकते हो 11 से 13। अब स्पेशल राउंड तक अगर आप विड्रॉल कर रहे हो, डेट लिख दिया कि किस डेट तक आप विड्रॉल मार सकते हैं अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस का। तो अगर आप स्पेशल राउंड के बाद तक भी विड्रॉल मारते हो तो आपका जो पैसा है वो जैक चंडीगढ़ कमेटी देगी उस जैक चंडीगढ़ का जो चेयरमैन होगा वो लोग देंगे। लेकिन अगर कोई मान लो स्पॉट राउंड में बैठा और बाद में स्पॉट राउंड में उसे कुछ मिला और उसे अगर वो लेना नहीं है या फिर वो किसी दूसरे कॉलेज में जाना चाहता है इसे छोड़ के, तो उसे अलग से क्या करना पड़ेगा, रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और ये सब तो पोर्टल पे ही आते हैं, पोर्टल से ही अप्लाई होता है। मेल या फोन से आप उनको कॉल करके बोल देंगे कि हमारा कैंसिल कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। इनका प्रोसीजर है कि आप वेबसाइट से ही करेंगे, अपने पोर्टल से ही करेंगे। स्पॉट के बाद जो रिफंड होता है उसका जैक चंडीगढ़ के चेयरमैन या जैक चंडीगढ़ से कोई लेना देना नहीं है। वो इंस्टीट्यूट रिफंड करती है और अपने रूल के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के रूल के हिसाब से ही क्या करती है, रिफंड करती है। और स्पॉट की काउंसलिंग 20 अगस्त को आपको, इसका टेंटेटिव डेट है, इसके फिजिकल रिपोर्टिंग का टेंटेटिव डेट है, ना कि स्पॉट के विड्रॉल का। तो बात समझ में आ गया। तो स्पॉट के बाद भी लोग विड्रॉल मारते हैं, पर वो जो पैसा आता है इधर आप विड्रॉल मारोगे तो आपके 40,000 वापस आएंगे, पर वहां पे जो होता है वो स्टूडेंट के रूल के हिसाब से विड्रॉल होता है। तो ये मोटा मोटी कुछ बुलेट्स पॉइंट्स थे। अब एक बात और, जो स्पोर्ट कोटा वाले लोग हैं, स्पोर्ट कोटा का इसमें अलग से दिया गया है। देखो भाई, अगर स्पोर्ट कोटा का समझाने बैठूंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, कभी लाइव में आया तो उसमें समझा दूंगा। लेकिन स्पोर्ट कोटा वाला तुम लोग तो पढ़ ही सकते हो। अब अपना जो लोग स्पोर्ट कोटा या स्पेशल कैटेगरी वाले हैं वो पढ़ लेंगे फॉर स्पोर्ट कैटेगरी वाला, क्योंकि आप लोगों का क्या होता है ना, ट्रायल भी होता है, तो किट वगैरह लेके वहां पे उनके ग्राउंड में जाना होता है और जिस डेट को बुलाएंगे उस डेट को जाइएगा। स्पोर्ट का बहुत अच्छा कोटा है यहाँ पे, तो आप लोग भी अप्लाई करिए। और अप्लाई करने में अगर कोई इशू आए तो बाकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तो हमसे हो ही जाता है, हमारी टीम से हो ही जाता है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा। भले रिप्लाई ना कर पाऊँ, देखूंगा जरूर और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर कर लूंगा। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।